हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि लेखपाल भर्ती पर एग्जैक्ट स्थिति क्या है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कल जो नोटिस आई, इन सभी का मतलब क्या है और हमारी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। सबसे पहले जब 19 फरवरी को कोर्ट की सुनवाई हुई थी तो हम सभी लोगों ने सुनवाई वो जो हियरिंग थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनी थी और हम सभी लोगों ने ऐसा मान लिया था कि स्टेज ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मैंने जिन ग्रुप्स में ऐड थी उसमें मैंने डाला कि इस भर्ती पर स्टे लग गया है। लोगों ने मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला और वो चीज़ सिरे से नकार दी। 21 फरवरी को जब फाइनली एक नोटिस आया कि स्टे लग गया है, तब जाके बच्चों को पता चला कि हमारी भर्ती पर स्टे लग गया है। ये 13 तारीख वाला ही ऑर्डर था जो कंटिन्यू किया गया था 19 तारीख को। उसके बाद जो हम सब ने डिसाइड किया कि जब राजस्व परिषद के ऊपर डाला गया था डिसीजन, तो राजस्व परिषद अपने स्वविवेक के आधार पर एक लाइन लिख सकती थी कि कोर्ट के अधीन नियुक्ति, और हम लोगों को नियुक्त करा सकती थी। लेकिन राजस्व परिषद ने ये डिसीजन नहीं लिया। जो हम इसी वजह से हम लोगों ने 26 तारीख का धरना किया कि हम राजस्व परिषद पे ये जोर डालेंगे कि वो ये अपना जो नियुक्ति पत्र होता है उसमें एक लाइन लिख दे, कोर्ट के अधीन नियुक्ति, और हम लोगों को नियुक्ति दे। क्योंकि 13 से पहले ही बहुत चीजें डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके थे, 13 को स्टे का ऑर्डर आया था उसके पहले ही। तो हम लोग ने जब धरना दिया और जब हम लोग अंदर बात करने गए सचिव जी से, तो जो जो बातें हुई अंदर सचिव जी ने की, बाहर आके लोगों ने बहुत ज्यादा आरोप लगाए कि मीठी गोली खा के आ गए या सचिव जी की भाषा बोलने लगे। बहुत से मेरे पास मैसेज आए, कॉल्स आए, लोग बोल रहे थे, उल्टा सीधा भी बोल रहे थे। मैं वो जो 1.5-2 घंटे की बातचीत हुई थी वो एकदम एग्जैक्ट किसी को नहीं बता पाई, या मैंने जिन भी लोगों के सामने अपनी चीजें रखी उनको एकदम चीजें क्लियर हुई कि मामला क्या था और सचिव जी ने क्या कहा है। उसमें कई लोग कहने लगे कि सीनियरिटी जूनियरिटी की बात हुई, 13 से पहले 13 से बाद, मतलब ये सब बेतुकी बातें हुई, जो काम की बात थी वो अंदर नहीं हुई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो भी 10 लोग अंदर गए थे उन वो सभी जानते कि अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था जो हम लोगों ने रखा ना हो। मैं बार बार उनसे कह रही थी कि 13 को स्टे लगा है, 13 के पहले ही हम लोग के सारे कार्य पूरे करा लिए गए थे नियुक्ति संबंधी, और हमने ज्वाइनिंग आख्या भी जमा कर दिया था। तो उस ऑर्डर जो 13 का ऑर्डर था उसमें लिखा था कि आगे की कार्रवाई कोई नहीं की जाएगी। लेकिन जो हम लोग पहले ही नियुक्त हो चुके हैं तो उन पे क्यों स्टे लग गया। मैं बार बार ये पॉइंट रख रही थी। तो सचिव जी ने कहा था कि जो लोग कार्य कर रहे थे वो करे जाके, उनको हमने नहीं रोका है, और उन्होंने लिखित आदेश देने से मना किया था। उसके बाद बच्चे आयोग गए, आयोग से एक झुंझुना मिलता है कि आप अपना भी वकील खड़ा कर लीजिए जाके। उसके बाद हाई कोर्ट के नाम पे फंडिंग भी, पैसा जमा हुआ कि हम अपना वकील खड़ा कर रहे हैं। हालांकि मेरा अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, मैं लोग कहते हैं कि मैं हाई कोर्ट की विरोधी हूँ या मैं सुप्रीम कोर्ट की समर्थक हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वही कहती हूँ जो मुझे सही लगता है। मुझे ये लगा, मतलब जब हाई कोर्ट में आपने, ठीक है आपने वकील खड़ा किया, लेकिन जिन केसों की सुनवाई मुझे लगता है 1 साल से नहीं हो पाई, 8-9 महीने से नहीं हो पाई, उनकी डेट अगर 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर लग रही है, तो उनमें हमारे वकील ने या बच्चों की इतनी औकात नहीं होती कि वो हाई कोर्ट में डेट पहले लगवा सके। और ये जो हाई कोर्ट के जो लीडर हैं उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि जो डेट पहले लगी है ये सब आयोग और सरकार की वजह से लगी हुई है कि जो मामला है वो जल्द से जल्द निपटे। सचिव जी ने भी साफ शब्दों में कहा था कि हम पूर्णतः आपके साथ हैं, हम आपके अभिभावक हैं, जैसे ही वो स्टे हटेगा हम 2 दिन के अंदर आपको नियुक्ति दे देंगे, और जैसे ही हाई कोर्ट के मामले निपटेंगे हम शासन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी लगवा के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करवा देंगे। तो जो हाई कोर्ट में हुआ, या सोलर वाला केस जो 1 तारीख को लगा हुआ था, तो वो वहाँ पे माननीय सिद्धार्थ सिंघल जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी पैरवी की, जो आयोग के वकील थे। तो उसमें सारा, अगर मैं क्रेडिट देना चाहूंगी तो उसमें आयोग और सरकार को देना चाहूंगी, सिद्धार्थ सिंघल जी को देना चाहूंगी कि उन्होंने हमारी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी। हालांकि मैं हाई कोर्ट वालों का पूर्णतः विरोध नहीं कर रही हूँ, उनके पास जो काम था उन्होंने वो किया कि थर्ड पार्टी बन के सामने आए, लेकिन आयोग की जो सुनवाई हुई थी उसमें उनके कोई रोल रहा नहीं थर्ड पार्टी का। उसमें बच्चों की गलती नहीं भाई, हम लोग इतना डरे हुए थे, हमसे कुछ भी कह दिया जाता तो हम वो करते, और वही हुआ। एक वकील हायर किया, फंडिंग हुई हाई कोर्ट के नाम पे, काफी पैसा भी जमा हो गया। लेकिन अगर थोड़ा सा इस पे हम विचार कर लेते कि हम आयोग और सरकार से बड़े नहीं हो सकते थे, सरकार जो कर सकती वो हम नहीं कर सकते थे। खैर वो
इंस्टेंट वो डिसीजन हुआ था हाई कोर्ट में वकील करने के लिए, चलिए ठीक है वो हुआ, और आगे भी वो जितने भी केसेस लगे हैं उसमें शायद कहीं काम आ जाए थर्ड पार्टी। वैसे जहां तक मुझे लगता है, अगर आप मुझसे पर्सनल पूछें तो सिंघल जी और आयोग और राजस्व परिषद और सरकार जब सभी हमारे समर्थन में है तो वही निपटा देंगे, वही मतलब जो भी सुनवाई होगी या जल्दी डेट लगनी होगी तो वो अपने स्तर से सारी चीजें निपट जाएंगी। हमारे हाथ में इसमें कुछ नहीं है। और जो रिट वापस वाली बात चल रही थी कि कुछ बच्चे रिट वापस को कह रहे थे कि रिट वापस कर लें तो शायद हमारा टाइम बच जाए, तो इस संबंध में मैंने भी जो केस लगे हुए थे 3-4 लोगों से बात की। हम मतलब बात करके इतना तो जान ही जाते हैं कि व्यक्ति की मानसिकता क्या और ये क्या सोच रहा है। उसमें से एक भाई साहब का नाम बहुत उभर के आया, विमल का। हालांकि जो उनकी रिट थी वो इतनी कोई खास नहीं थी, वो एक ही बार 2 बार सुनवाई में खारिज हो जाती क्योंकि उसमें सुनवाई सिंगल बेंच में भी नहीं हुई थी। लेकिन वही है कि वक्त आने पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। उनको भी लगा कि अगर हम रिट वापस नहीं करेंगे तो शायद इनकी नियुक्ति ही रुक जाए। पहले वो मुझसे तुरंत बाद ये कह दिए थे कि हम वापस लेने को तैयार हैं, लेकिन उसके बाद उनको कई बच्चों ने अप्रोच किया, कई ने कुछ किया कि आप वापस ले लीजिए जिससे हमारा टाइम बच जाए। तो उनका एक अलग ही एटीट्यूड निखर के जो सामने दिखा कि वो हम लोग से कुछ कह रहे थे कि हाँ वापस ले लेंगे, और किसी और से कुछ कह रहे थे कि पता है हमको कि होना कुछ नहीं है, बाकी सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते क्योंकि आपसी में हम लोग बिखर चुके हैं। बहुत सारी चीजें सामने आई तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करना छोड़ दिया कि आपको जो पता है आप करिए। मुझसे कई लोगों ने कहा कि एक बार उनसे पूछ लीजिए विमल जी से रिट वापस ले रहे हैं कि नहीं। तो मैं उस इंसान के क्यों हाथ पैर जोड़ू जाके जो दो मुंही बात कर रहा है, मेरे मुंह पे कह रहा है ठीक है मैं वापस ले लूंगा, और पीठ पीछे कह रहा है कि वापस तो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि खारिजी होनी है। चलिए फिर भी मैं उससे रिक्वेस्ट कर लेती, लेकिन वो जो मैंने किसी और से उससे बात करवाई तो वो भाई साहब मतलब समर्थन कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट चलो। वही विमल भाई साहब, शायद कई लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ, मेरे पास चैटिंग भी रखी है। वो पूर्णतः समर्थन कर रहे थे कि बच्चे पीछे क्यों हट जा रहे हैं, आप सबसे अच्छे तो एसडी भैया हैं जो अभी तक जुटे मतलब लगे हुए हैं, वो हार नहीं मानेंगे, मैं एसडी भैया को सपोर्ट करता हूँ। जब ये सारी चीजें चैटिंग पे पहले देखी तो मैंने उस दिन से सोच लिया मैं इस लड़के से कुछ नहीं कहूंगी, ये वापस ले चाहे ना ले, अब इसको कोर्ट में ही देख लेंगे। ठीक, आप जो करवा सकते हो आप करवा लो। हालांकि आज सुन रहे थे कि आज शायद वो वापस ले लें, तो वापस ले लें तो बहुत अच्छी बात है, हम सब उनके शुक्रगुजार रहेंगे। लेकिन और भी जो लोग हैं जिनके मन में ये आ गया, ये जो याची है, मैं चलिए कोर्ट का मामला है कोर्ट में रहने देते हैं, देख लेंगे हम लोग 13 और 14 को क्या होता है। बाकी उसी में एक टीम बन गई सुप्रीम कोर्ट की कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके मतलब लोगों का कहना था जो सुप्रीम कोर्ट के लीडर हैं, ये बात सही भी थी। मैं उनको क्या कहूँ, मैं खुद ये बात कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हिमा कोहली मैम के सामने पूरी बातें स्पष्ट रूप से नहीं रखी गई, क्योंकि जब हम लोग सचिव जी के पास बात करने गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि प्रोसेस यहाँ तक चला गया है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मंडल आवंटित करना हमारा काम होता है, नियुक्ति करना वो एसडीएम का काम होता है, और आप लोग को हल्के आवंटित हो गए थे, ये सारी चीजों से मैं अब अवगत हो रहा हूँ। तो उन्होंने भी हम लोगों से कहा था कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में ये सारे सबूत रखिए, और मैम जो सुप्रीम कोर्ट को हमारा पक्ष नहीं पता था वो एकदम क्लियर पता होगा। ये सारी चीजें उन्होंने कही। जब ये चीजें बाहर आई तो जैसा हाई कोर्ट में हाल हुआ था, आयोग ने कहा था कि आप थर्ड पार्टी बन जाइए, बच्चे तुरंत फंडिंग करने लगे और अपना थर्ड पार्टी वकील बन गए। जब ये चीजें बाहर आई तो बच्चे तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाने को भी तैयार हो गए। बात सही भी थी, हम जितना परेशान थे, हमें कोई भी एक रास्ता दिखाएगा हम उस पर चलने को तैयार हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में फंडिंग हुई, एक दो दिन फंडिंग हुई थी शायद, मुझे एग्जैक्ट डाटा भी नहीं पता कि कितना पैसा आया कितना नहीं आया। जो हमारे मेन लीडर है वो दिल्ली में इतने दिनों से पड़े भी हुए हैं हम लोग की वजह से, तो उनका मैं सपोर्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हाई कोर्ट का एकदम विरोध करती हूँ या मैं सुप्रीम कोर्ट का एकदम विरोध करती हूँ। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रख रही हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी बच्चे हो लेखपाल भर्ती के, आप ये मत देखिए कि कौन सही है कौन गलत, आप अपने स्तर से सोचिए कि आपको क्या सही लग रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए, सारी चीजें रखी, तो वहां से भी इनको ये सुनने को मिल रहा है कि सुनवाई 22 से पहले हो नहीं पाएगी। और अगर थोड़ा सा भी दिमाग रख के सोचिए कि कोई भी 8,000 बच्चे हो या 80,000 बच्चे हो, हम आयोग और सरकार से बड़े नहीं हो सकते। सरकार जो शासन एक बार में करवा सकता है, अर्जेंसी लगवा सकता है, वो हम नहीं लगवा सकते। तो जब 22 को सुनवाई होनी ही है, और बस ये कर सकते थे शायद अपना, चलिए मैं क्या ही बोलूं, बाकी आप सब समझदार हैं।
जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे लगा उसमें हमारा पक्ष नहीं सही से रखा गया था और स्टे लग गया, तो आयोग को भी ये सारी चीजें समझ में आती हैं। जो हम लोग बहुत बड़े नेता बनते हैं ना कि हम अपना वकील कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट में, सारी चीजें रखवाएंगे, फिर वो सचिव जी हैं आयोग के, उनको भी सारी चीजें समझ में आती। जो उनके वकील गए थे या तुषार मेहता जी थे, उन्होंने पूरी बातें स्पष्ट रूप से नहीं रख पाई। उन्होंने मैम को ये बताया गया कि 31 दिसंबर को इनका रिजल्ट आया था, बस। ये लाइन सुन के भी मैम ने एक लाइन बोली थी कि वी कांट पुट एवरीवन्स कैरियर ऑन होल्ड, कि हम 8,000 बच्चों के भविष्य को इस मतलब रोक के नहीं रह सकते, उनका भविष्य दांव पे नहीं लगा सकते, जब उनको केवल ये पता था कि इन लोग का रिजल्ट आया है। अगर उनको ये पता होता कि इनको हल्के लॉट हो गए हैं, ये एक एक महीने से काम कर रहे हैं 15-20 दिन से, तो शायद जो निर्णय होता वो हमारे पक्ष में आता। और मैं जो दूसरी पार्टी के हैं जिन्होंने स्टे लगवाया या जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए थे, मैं उनको भी, अगर वो मेरा वीडियो देखे तो मैं उनको भी एक बात समझाना चाहती हूँ कि एक स्टे लगवा लेने से आप खुद को खुदा समझने लगे हो। आपकी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी कि हम अभी इनको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बताएंगे, ये करवा देंगे, अभी तो स्टे इनका और चलेगा। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी है। तो भाई साहब, चीजें गलत परोस के, तोड़ मरोड़ के रख के एक ऑर्डर अपने फेवर में करवा लेने से कोई ये नहीं, खुदा अपने आप को खुदा मत समझिए। हाँ, यहाँ पे जो 8,000 है ना, वो सारे लेखपाल हैं और सबके उतना ही दिमाग है जितना आपके। शायद आपके उतना दिमाग ना हो क्योंकि आप तो लेखपाल भर्ती से बाहर हो, सॉरी मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया ये सब कहने के लिए। जो आप रिकॉर्डिंग लोगों से बात कर रहे हैं और जो आपको एटीट्यूड है, जब सोलर वाला केस डिस्पोज हुआ उसके बाद जो आपकी रिकॉर्डिंग आई कि मैं सुप्रीम कोर्ट में देख लूंगा, यहाँ से तो सारे केस खारिज होने हैं, यहाँ तो सरकार का समर्थन है। आप कैसे किसी कोर्ट पे उंगली उठा सकते हैं कि यहाँ पे सरकार का समर्थन है? मैं आपकी रिकॉर्डिंग ऑफिशियल डाल के आप पे केस करवा सकती हूँ कि आप हाई कोर्ट के निर्णय को इस तरह से कह रहे हैं। आप अपना देखिए जाके पहले। तो खैर, ऐसे लोगों का मैं नाम लेना जायज नहीं समझती, ना ही मैं इनका नाम लेती हूँ कि उनको बेवजह इतना हाईलाइट किया जाए जो वो डिजर्व भी नहीं करते हैं। तो बात में चल रही थी सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए उन्होंने भी ये चीज मतलब उनके सामने भी ये चीजें क्लियर हुई कि अमानतुल्लाह सर हैं, वो भी 22 तारीख को ही सुनवाई करने के लिए बोल रहे हैं। और जब हम लोग सचिव जी के पास गए थे तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि अगर कोर्ट केस जितनी जल्दी आप खत्म करवा लेते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो हम खुद सरकार से कह के अर्जेंसी लगवा देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जाने से हमें क्या फायदा मिला? मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट करके आप करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना विरोधियों को भी बराबर बोलने का मौका देती हूँ कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई जरूरी नहीं सभी मेरी बात से सहमत हूँ। और बिल्कुल जब मैं किसी की बात से सहमत नहीं हूं तो ऐसे 1000 लोग होंगे जो मेरी बात से सहमत ना हो। ये लोकतंत्र है। इसलिए ना मैं हाई कोर्ट की समर्थक हूं और ना मैं सुप्रीम कोर्ट की समर्थक हूं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की समर्थक मैं इस चीज पे हो सकती हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो तो हमारा एक बहुत अच्छा लॉयर खड़े होके जो भी चीजें हुई है उसको एकदम एग्जैक्ट वे में क्लियर रखे। उस बात को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट की समर्थक हूँ। बाकी सुनवाई पहले नहीं हो पा रही है ये तो उनको भी पता है, बाकी जो भर्ती के बच्चे उनको भी पता है। अब बात एक बहुत उठ रही थी 13 के पहले और 13 के बाद वाली बात क्या थी। 13 के पहले वाली बात कोई नहीं थी, वो मेरे द्वारा ही सचिव जी के सामने रखी गई थी कि 13 तारीख को स्टे आया था, उसके पहले सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई थी, कई कई जिलों में हल्का आवंटित कर दिए गए थे और बच्चे काम कर रहे थे, तो उस पर क्यों असर आया? जब स्टे की लाइन ये थी कि फर्दर कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो सचिव जी ने कहा अगर ऐसा है तो 13 के पहले वाले नियुक्त माने जाएंगे। उसके बाद एक भाई साहब जो हमारे साथ गए थे उन्होंने कहा कि सर आपके ही नोटिस में लिखा था एक रूपता बरतते हुए नियुक्ति दी जाए। तो सचिव जी फिर वो मतलब उनका ये रिएक्शन था कि देखेंगे मतलब क्या चीजें चल रही हैं। तो 13 तारीख वाली बात भी कंफर्म नहीं थी। जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि सीनियर जूनियर और सीनियरिटी जूनियरिटी की जब बात आई थी तो उन्होंने कहा था आप लोग कहाँ खोए हो। वैसे ये बात मेरे द्वारा उठाई नहीं गई थी, किसी और ने उठाई थी कि 13 से पहले वाले अगर नियुक्त माने जाएंगे तो हम जूनियर हो जाएंगे। तब सचिव जी ने कहा था कि अब सीनियरिटी और जूनियरिटी ज्वाइन करने की डेट से नहीं डिसाइड होती, वो डिसाइड होगी आपकी मेरिट से। और अभी कई बच्चों लोगों का डाउट है कि आचार संहिता लगने वाली है 13 या 15 मार्च से, तो क्या होगा, हमारी भर्ती प्रभावित होगी। तो स्पष्ट शब्दों में सचिव जी का कहना था कि आचार संहिता से आपकी ज्वाइनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो खुद ऐसे बोले थे, अरे नहीं नहीं आचार संहिता में गए तो आपके तो ये तो लंबा खिंच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग बेफिक्र रहिए, आचार संहिता से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात कहाँ पे अटक के आ जाती है, हाई कोर्ट के केस जो अभी 13 तारीख और 14 तारीख को जो लगे हुए हैं। एक बार जब ये क्लियर हो जाएंगे ना तो हम जाके आयोग से, हम जाके राजस्व परिषद से और शासन पे हर जगह अपनी बात रख सकते हैं कि वो
कोर्ट केस क्लियर हो चुके हैं जिनके बिहाफ पे ये स्टे लगा था। और सचिव जी ने और सरकार जो ये कह रही है कि हमारा साथ में है, सारे लोग भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करेंगे, तो वो अर्जेंसी खुद से ही लगवा देंगे अगर ये कोर्ट केस क्लियर हो गए। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। और कुछ लोग बहुत परेशान हैं कि क्वेश्चंस में कोई परिवर्तन तो नहीं होगा। देखिए वो सब कोर्ट की बातें हैं, वो मैं एकदम लिखित रूप में तो नहीं दे सकती हूँ कि क्वेश्चंस में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ जो सचिव जी ने कही थी, जब एक बात उठी थी कि क्वेश्चन में कोई बदलाव होगा कि नहीं, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग जो आंसर लाते हो ना ढूंढ के, वो घटना चक्र, दृष्टि, IAS की किताबें उठा लाते हो, लेकिन जब आयोग डिफेंड करता है ना किसी क्वेश्चन को, तो वहाँ पे एक्सपर्ट की कमेटी बैठी रहती है, वो जहाँ से क्वेश्चन ओरिजिनेट हुआ इसका आंसर क्या हो सकता है वो लोग डिसाइड करते हैं। वो लोग हाई कोर्ट में दृष्टि और घटना चक्र नहीं रखते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा बेफिक्र रह सकते हैं। बाकी तो ऊपर वाला मालिक है कि क्या हो सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोग की किस्मत खराब हो उसका मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ, लेकिन रिजल्ट रिवाइज्ड होने का सवाल नहीं पैदा होता। मैं आज भी कह रही हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूँ कि कोई भी घबराने जैसी बात नहीं है। बाकी जो विपक्षी हैं या जो याची हैं उनको लग रहा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहती, 1-2 लोग हैं जिनकी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, चैट देखी, कि हम तो 1 नंबर से बाहर हैं, हम केस वापस नहीं लेंगे। तो भाई साहब ये पहला पेपर नहीं होगा आपका या हम लोगों का। हम लोग भी 10 भर्तियों में 0.1 से 0.5 से बाहर होके आए हैं। आपके लिए भगवान आपको सत बुद्धि दे कि अभी भी आपके पास टाइम है, VPO या और कोई एग्जाम्स लगे हो आप उनके लिए पढ़ लें, क्योंकि किसी का घर बर्बाद करके कोई अपना घर बना नहीं सकता है। और जो यहाँ पे 7,987 सेलेक्ट हुए हैं वो अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं। आपको अगर कोई ऐसा ख्वाब दिखा रहा है कि आप सुप्रीम हाई कोर्ट में आंसर बदलवा लेंगे या सुप्रीम कोर्ट में आंसर बदलवा लेंगे, तो ठीक है, देखिए आप ख्वाब देखिए, आप जो देख रहे हो देखिए, 13 तारीख को 14 तारीख को जो भी होगा सामने आएगा। आपको भी ऑल द बेस्ट है। बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि समय रहते कुछ चीज़ें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है, वो कोई भी हो। आप लोग ये सोच रहे हो अभी तक आप लोग के केस की डेट भी नहीं लगती, 1-1 साल हो जाता। अब आपके केस की डेट लग गई है तो आपके अलग ही भाव है, हम आंसर बदलवा लेंगे, हम ये करवा लेंगे, हम नियुक्ति लेके रहेंगे, ये वो। तो एक भर्ती के पीछे हाथ धो के पड़ जाना या 1 नंबर कम है इसलिए जिद पे अड़े रहना कि हम केस वापस नहीं लेंगे। तो ये जो 8,000 है ना, इन्होंने भी कम से कम 8-10 एग्जाम ऐसे निकाले होंगे जिसपे ये पॉइंट से बाहर हुए होंगे, लेकिन हम लोगों ने जाके किसी भर्ती पे केस नहीं किया। हम लोगों ने आगे की पढ़ाई की, इसलिए आज सेलेक्ट है। ये चीज़ पहले अपने मन में डाल लीजिए कि जबरदस्ती का सौदा करके कोई नहीं अपना हक हासिल कर पाएगा। बाकी जो होगा वो ऊपर वाला मालिक है, जो न्याय हो सबके साथ, मैं यही कहती हूँ। और कल जो लेटर आया उसके राजस्व परिषद के द्वारा कि 13 फरवरी से पहले जो कार्य हुए थे उनकी जो उन्होंने लिखित में विवरण मांगा, तो उसमें कई बच्चे ये परेशान हो रहे थे कि हमने तो 13 के बाद दिया है। पहली बात, यहाँ पे सचिव जी ने इसलिए वो सब डाटा मंगवाया है कि जब हम 22 तारीख को उतरे सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे पास वैलिड एविडेंस हो कि कार्य नियुक्ति का यहाँ तक पहुंच चुका था। तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने 13 के बाद दिया था, फलाने ने 13 के पहले दिया था, हमारी तहसील वालों ने लिख दिया कि 0 आंखें आई हैं, या मान लीजिए 4 तहसील या 10 तहसील वालों ने भी लिख दिया ना कि इतने बच्चे 13 से पहले ज्वाइन किए थे और इनको नियुक्ति के आदेश निर्गत किए गए थे, तो भी हमारे लिए वो बहुत काफ़ी है, क्योंकि इस बिहाफ पे हमारा जो केस है सुप्रीम कोर्ट में वो मजबूत होगा। तो इतना ज़्यादा परेशान मत होइए कि कुछ लोग एकदम विद्रोह पे उतर आए, हमारे तहसील वालों ने गलत डाटा भेज दिया। कुछ तहसील वाले तो क्लियर भेज रहे हैं ना, आपने लिस्ट आ गई होगी गोरखपुर वगैरह की, तो कुछ तो भेजेंगे एग्जैक्ट डाटा, कुछ तो अपनी बात पे खड़े उतरेंगे जो उन्होंने बच्चों से कही और कि आप नियुक्त हो चुके हो, वही बात वो राजस्व परिषद के सामने रखेंगे। तो इतना ज़्यादा परेशान मत होइए 13 से पहले 13 से बाद, ये लाइन ही बहुत गलत है। वो सचिव जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 13 तारीख को स्टे का ऑर्डर आया था, तो इसके जब सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात रखी जाए तो वहाँ पे ये बात क्लियर हो जाए कि स्टे के पहले ये काम पूर्ण हो चुके थे, कई जिलों में हल्का आवंटित हो चुका था, तो जिससे हमारा पक्ष मजबूती से रखा जाए। तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि हमारे तहसील वाले नहीं लिख रहे हैं। ठीक है,
हमारी नियुक्ति जब होगी तो सभी की एक साथ ही होगी। जैसे ही कोर्ट केस ही खत्म होगा सबको एक साथ ही नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये मैटर फंस गया। कुछ बच्चे आज तहसील भी जा रहे हैं, अच्छी बात है, आप तहसील जाइए, अपनी बात रखिए कि अगर एसडीएम ने या तहसीलदार ने आपसे कहा हो कि आप नियुक्त हो चुके हैं या काम रोज आइए, एक भी दिन की छुट्टी बिना बताए ना लीजिए, तो ये सारी बातें आप उनके सामने रख सकते हैं कि आपने हमसे कहा था, तो यही लिखित में यही डाटा राजस्व परिषद को भेजें। बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे कल का नोटिस देख के कि राजस्व परिषद इस हद तक हमारे सपोर्ट में आई है कि उसने लिखित रूप में सारा डाटा मंगवाया है। ये बात उन्होंने 26 तारीख के धरने में हम लोगों से कही थी कि वो लिखित रूप से डाटा मंगवाएंगे, कहाँ पे क्या प्रक्रिया चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसको पॉजिटिव में लीजिए, कुछ भी निगेटिव में मत लीजिए। और राजस्व परिषद हो, आयोग हो, सरकार हो, सभी हमारे समर्थन में है। इसलिए नहीं कि हम उनको नियुक्ति करवानी, इसलिए कि जो 8,000 बच्चे सिलेक्ट होके आए हैं वो सभी मेहनत से सिलेक्ट होके आए हैं। उनको नियुक्ति मिलना उनका हक है। और कोई ये सोचे कि हम उनसे उनका हक छीन लेंगे, कोई ख्याली पुलाव पका रहा हो या उनके ऐसे ख्वाब हो कि एक बार स्टे लगवा लिया, सुप्रीम कोर्ट में जाके इनको देख लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में आपके चाचा नहीं बैठे हैं। 8,000 जो हम लोग हैं, हम लोग भी अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपने जब 13 तारीख को स्टे लगवाया था तो उसमें हम लोग को बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई मैटर चल रहा है। अगर थोड़ी सी भी जानकारी होती तो भाई साहब आपको वहां पे समझ में आ जाता कि क्या होगा, क्या होता। तो यही सब मुझे चीजें कहनी थी। कोई इतना ज्यादा परेशान मत होइए, इतना ज्यादा पैनिक मत होइए, थोड़े दिन की बात है। इतना इंतजार किया, इतना दर्द सह के यहाँ तक आए हैं, है सबके साथ वही सेम प्रॉब्लम है। गली हो, मोहल्ले वाले हो, सब मजे ले रहे हैं। कि स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था जब हम लोग 21 के बाद स्टे पे आए थे कि 1-2 दिन तो कह दिया कि होली के बाद जाएंगे, अभी काम नहीं है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सारे मोहल्ले वालों को खबर मिल गई कि इनकी भर्ती पे स्टे लग गया है, और जब वो जान जाते हैं ऐसा कुछ हो तो और ज्यादा मजे लेते हैं। कोई नहीं, थोड़े दिन की बात है, ऊपर वाला सबका है। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे और हमको भी जल्दी नियुक्ति मिलेगी। पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। और जो रिकॉर्डिंग्स आती हैं फलाने की ढिमाके की, उनसे बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उनके ससुर का नहीं है। वहां पे हम लोग भी जैसे वो स्टे लगवा लिए थे, तोड़ मरोड़ के जो इन्फॉर्मेशन उनके वकील ने वहां पे प्रस्तुत की, मैम को एग्जैक्ट स्थिति नहीं पता थी। तो अभी हम लोग जाएंगे, हम जो सुप्रीम कोर्ट की टीम है उन्होंने लीगली पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रखे हैं। जो बच्चे रिजाइन देके आए उनके भी रेजिग्नेशन लेटर, सब कुछ सारा कुछ रख रखा है। तो देखते हैं। सबसे बड़ी चीज है 13 तारीख और 14 तारीख, जो ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। 13 तारीख और 14 तारीख को अगर केस सारे निपट जाते हैं तो सुप्रीम राजस्व परिषद आयोग खुद अर्जेंसी लगवा के जो 22 तारीख वाली डेट थी शायद उसको थोड़ा सा पहले करा ले। और अगर पहले नहीं भी कराता है तो भी अगर 22 को सुनवाई होती है तो राजस्व परिषद हो, आयोग हो, अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखेंगे और स्टे जरूर हटेगा। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।